पार्श्वनाथ चंद्र प्रभु का जन्म तब कल्याणक शिखरजी में निकाली गई शोभा यात्रा, हुआ भगवान का अभिषेक। खंडगिरी जैन मंदिर के सामने चालू है मांसाहारी रेस्टोरेंट, कमेटी खामोश, 3 साल में कोई भी कार्रवाई नहीं। कुंजवन में अंतर्मना का महापारणा, 38 दिवसीय वज्र मध्य व्रत संपन्न, 6 दिसंबर से शुरू हुई थी साधना। श्री सम्मेत शिखरजी में श्राद्ध संस्कार शिविर संपन्न, मुनि श्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में हुआ आयोजन, सैकड़ों श्राद्ध जैन हुए शामिल। हमें इन दिनों 21वीं सदी के सुपर हाईवे के सुपर फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया है। रफ्तार 5G वाली है और 6G रफ्तार की तैयारी है। अब वो गुरुकुल कहाँ, अब ऐसे गुरु कहाँ जो अपने गुरुकुलों में लंबी साधना करवाकर हमारे धार्मिक गुणों को सींच कर धार्मिक मर्यादाओं के पालन करने की संस्तुतियां प्रस्तुत किया करते थे। अंग्रेजी की एक कहावत है कि जो शब्द काफी प्रचलन में है, नाम है उसका वर्कशॉप। 2, 5 या 7 दिनों में सर्टिफिकेट कोर्स कराने का दौर है। आप कितना सीख पाते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। सब कुछ फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया है। इसका दुष्परिणाम यह निकलता है कि हम बार बार वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम आगे बढ़े थे। आश्चर्य इस बात का भी है कि जिस अमेरिकन MNC के रास्ते को अपना कर धर्म को उस ट्रैक पर हम दौड़ा रहे हैं, वही अमेरिकी MNC हमारे गुरुकुल की परंपराओं को अपनाकर अपने ईसाइयत का धर्म प्रचार लंबे अरसे से कर रही है। शायद यही वजह है कि झारखंड, बिहार जैसे पिछड़े इलाकों में ईसाइयत धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर हुआ है और नतीजे सबके सामने हैं कि एक बड़ी आबादी अब क्रिश्चियन बन चुकी है और हम पूरे देश में सिकुड़ते जा रहे हैं। हमारे जैन धर्म को मानने वाले सराक समुदाय आज भी वहीं खड़ा है जहां से हमने उनके उत्थान की कार्यशाला शुरू की थी। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सराक जैनों की वर्कशॉप, कितनी पास कितनी फेल। महाराज सत्संग, जिनका आगमन सराक क्षेत्र में होने वाला ভালো। सराक जैन समाज के उत्थान को लेकर भी हम कछुए की गति से चले हैं, लेकिन जिसे आगे निकलना था वह काफी आगे निकल चुका है। उसकी वजह भी साफ है कि हम जन जागरण के गीत वंचितों तक ले जाना नहीं चाहते हैं। जैन संत ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के 3 वर्ष बाद हम जागे हैं। मुसानिध्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी का मिला है। वंचितों को उनके मौलिक धर्म में वापसी के लिए मधुबन में सराक संस्कार शिविर का आयोजन एक बेहतर प्रयास हो सकता है, लेकिन इसके लिए आयोजकों का ईमानदार होना बेहद जरूरी है। सन्मति, वर्धमान, महावीर सहित 4 नाम से भगवान महावीर को पुकारा जाता है। वर्धमान जिला बंगाल का है, वीरभूम जिला भी बंगाल का है। भगवान महावीर का चिन्ह सिंह है, तो सिंहभूम में भी जरा तलाश लीजिए महावीर की कीर्ति को और शिनाख्त कर लीजिए जैन आगम की परंपराओं के रक्षकों की। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जमीन से निकलती जिन प्रतिमाएं, अहिंसा का पालन करता समाज का एक खास वर्ग और जैन मूर्तियों में अपने पूर्वजों को तलाशते लोग, इन क्षेत्र में मिले निशान इस बात के सबूत हैं कि बीता वक्त यहाँ भी जैन धर्म फल फूलित रहा होगा। आज बात सब जब सराक जैनों की हो रही है तो हम यह प्रयास करेंगे कि सराक जैन बंधुओं के उस इतिहास को खंगालें जिसकी वजह से हमारे पूर्वज हमसे दूर हो गए और अपनी पहचान खो बैठे। तो चलिए मेरे साथ, हम आपको बताते हैं सराक जैन अनुयायियों के उस काले अध्याय के बारे में जिसने अपने मूल धर्म से उन्हें वंचित कर दिया। 3 प्रदेश, 190 गांव और उन क्षेत्रों में तीर्थंकरों की मूर्तियों के बिखरे भग्नावशेष, लेकिन जैन धर्म के तथाकथित असली आराधकों को खबर भी नहीं कि बंगाल की कई जिलों की माटी जैन मूर्तियां उगलती रही है। हालांकि श्वेतांबर जैन समाज की ओर से सराक बंधुओं की
जैन धर्म में वापसी का प्रयास काफी पहले से शुरू कर दिया गया था, लेकिन मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज पहले ऐसे दिगंबर संत थे जिन्होंने सराक समाज के उत्थान का बीड़ा उठाया। ब्रिटिश मानव विज्ञानी एडवर्ड ट्वीट डाल्टन ने उल्लेख किया है कि सिंहभूम जिले में भूमिज परंपरा के अनुसार सराक इस क्षेत्र में शुरुआती बसने वाले थे। सराक भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आए थे। बराकर और दामोदर नदियों के बीच के क्षेत्र में दो लोकतांत्रिक गणराज्य शिखरभूम और पंचकोट काफी फले फूले। बाद में वे विलय हो गए और पंचकोट में राजधानी के साथ शिखरभूम के रूप में जाने जाना लगा। वहीं जैन विद्वान भद्रबाहु द्वितीय लोहाचार और कल्पसूत्र के लेखक सराक समुदाय से आए होंगे। सराक किसान, साहूकार और जमींदार थे जिनके पास जमींदारी और संपत्ति थी। उनके कई कर्मकांड और रीति रिवाज ब्राह्मणों के समान हैं। हालांकि मुख्य धारा के सराक बंगाली हिंदू हैं, फिर भी उनमें जैन धर्म का स्पर्श देखने को मिलता है। डाल्टन और एच रिस्ले ने बंगालपुरी गजेटियर में लिखा है कि सराकगण झारखंड में बसने वाले पहले आर्य हैं। वे अहिंसा धर्म में आस्था रखते हैं। सराक एक ऐसी जाति की संतान है जो भूमिजों के आने से पहले बहुत प्राचीन काल से यहाँ बसी हुई है। इनके पूर्वज ने पहले अनेक स्थानों पर मंदिर बनवाए थे। यह भी एक शांतिमयी जाति है जो भूमिजों के साथ बहुत मेल जोल के साथ रहती है। इनके कुल देवता भगवान पार्श्वनाथ हैं। सराक को श्रावक का अपभ्रंश भी कहा जाता है। बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में बताया गया है कि सरावक सरोक और सराक श्रावक का अपभ्रंश है। डाल्टन लिखते हैं कि सराक गण झारखंड में बसने वाले पहले आर्य हैं। वे अहिंसा धर्म में आस्था रखते हैं। सिंहभूम में तांबे की खाने व मकान हैं जिनका काम प्राचीन लोग करते थे। ये लोग श्रावक ही थे। सराक संस्कार शिविर की ओर चलते हैं। संस्कार शिविर में सराक समुदाय के लोगों ने मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से सराक क्षेत्र में चातुर्मास करने हेतु श्रीफल समर्पित किया है, क्योंकि इस सराक संस्कार शिविर के जरिए उनकी मरी हुई उम्मीद फिर से जीवित हुई है। जानकारी यह भी है कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने सराक क्षेत्र में विहार करने के संकेत भी दिए हैं। तो क्या मान लिया जाए इस बार मुनि श्री प्रमाण सागर जी सराक जैन समुदाय के उत्थान के लिए विहार के साथ साथ चातुर्मास भी सराक क्षेत्रों में ही करेंगे? लेकिन बड़ा ही डरावना है। डरावना इसलिए है कि अगर अपवाद के 1-2 साल छोड़ दिए जाएं तो मुनि श्री चातुर्मास सम्मेद शिखर जी में ही हुआ है और अनुभव बताते हैं कि चातुर्मास तो संभव नहीं है। चातुर्मास नहीं होने के कई वजह हैं, मसलन पंचायतन मंदिर का निर्माण, आत्मा से परमात्मा के डिजिटल संस्करण आधारित म्यूजियम का निर्माण और गुणायतन संस्था का निर्माण। अब सवाल यह है कि क्या महाराज श्री के सराक क्षेत्र में विहार करने से उनका उत्थान हो जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं। उसकी वजह यह है कि आप उनका उत्थान तो चाहते हैं, लेकिन उत्थान के लिए जो कदम उठाने चाहिए उन्हें उठाने को आप तैयार नहीं हैं। अगर उनका उद्धार करना चाहते हैं तो अपनी संस्थाओं में कमजोर सराक वर्ग को नौकरी दीजिए। उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण शिविर, जिन्हें मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शुरू किया था, उन्हें पुनर्जीवित कीजिए। मुनि श्री प्रमाण सागर एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान के प्रेरक बने जिसमें सराक जैन समुदाय को शिक्षित करने की पहल शुरू की जा सके। उन्हें फ्री में शिक्षा मिले, मतलब साफ है कि आपको एक ऐसे आवासीय गुरुकुल की स्थापना करनी चाहिए ताकि उन्हें धार्मिक आचरणों से वाकिफ कराया जा सके। आपके सानिध्य में संस्कार शिविर का आयोजन होने की सार्थकता तब सिद्ध होगी जब आप इसे वर्कशॉप से आगे जाकर गुरुकुल का रूप देंगे, अन्यथा सब कुछ बेकार है। हमें हमारे समाज को सराक उत्थान के लिए 2G की स्पीड से आगे बढ़ना होगा, लेकिन आप 5G की स्पीड के पक्षधर हैं तो भूल जाइए कि सराक समुदाय की उनके मूल धर्म में वापसी संभव है। बहरहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी का यह प्रयास सराक समाज के लिए उम्मीद की नई रोशनी लेकर आता है या फिर उम्मीद जगाकर उनमें निराशा का संचार करता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र। महाराज सत्संग, जिनका आगमन सराक क्षेत्र में होने वाला